ये तो सुना आपने। अब नज़र देखिएगा कि इधर इस्लामाबाद में अफगान सफ़ीर की बेटी के अगवा की खबर चलती है और उधर भारतीय मीडिया इस खबर को खूब कह लें कि मिर्च मसाले लगाकर उछालना शुरू कर देते हैं। जैसे इनकी पहले से ही ऐसा महसूस होता है ना कि जैसे इनकी पहले से पूरी तैयारी थी कि कैसे इस वाक़े की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालनी है और पूरी कोशिश की गई पाकिस्तान पर जिम्मेदारी डालने की इस वाक़े की। शाह महमूद कुरैशी साहब और मुशीर बराए कौमी सलामती मोहिद यूसुफ ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने सबूतों के साथ बताया कि भारत ने एक नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ कई महाज खोले हुए हैं। ये पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जानिब से 5th जनरेशन वॉर का एक सिलसिला था और अफगान सफ़ीर की बेटी के अगवा होने की झूठी खबर इसी आप कह लें कि 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा थी। बेबुनियाद हैशटैग्स के साथ 5th जनरेशन वॉर लड़ी जा रही है। अब जब ये मामला होता है नाज़रीन, जब गौर कीजिएगा, जब ये मामला हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब वज़ारत दाखिला को मामले की तहकीकात का हुक्म देते हैं और 48 घंटों में मुलव्विस जो मुल्ज़िमान हैं उनको गिरफ्तार करने और हक़ाइक़ सामने लाने का भी हुक्म दिया जाता है। वज़ारत दाखिला वज़ीर-ए-आज़म का हुक्म पूरा करती है, अफगान सफ़ीर की बेटी के अगवा के केस की उलझी गुत्थियाँ खोलकर हक़ाइक़ सामने ले आती है। और वज़ीर दाखिला शेख रशीद क्या कहते हैं, अब ज़रा सुनिएगा। शेख रशीद साहब कहते हैं कि जी इस्लामाबाद से अफगान सफ़ीर की बेटी को अगवा किया ही नहीं गया और वो कहते हैं कि मीडिया पर चलने वाली तस्वीर अफगान सफ़ीर की बेटी की है ही नहीं बल्कि ये तस्वीर तो जाली है। और शेख रशीद साहब के बकौल ये मायूस कुन वाक़या है, हमारे दुश्मनों की साजिश है, इस केस में भारत का एजेंडा फॉलो किया गया। अच्छा, अब शेख रशीद साहब जब वाक़या का नक्शा खींचते हैं क्या बताते हैं, ज़रा गौर से अब सुनिएगा। वो कहते हैं कि जी एक लड़की घर से पैदल निकलती है, लड़की घर से पैदल निकलती है, मार्केट से टैक्सी लेती है। हम कहते हैं कि हमारे पास फुटेज है, लड़की रावलपिंडी जाती है और रावलपिंडी से दामने को आती है और दामने को से तीसरी टैक्सी लेती है। हमारे पास सारे टैक्सी ड्राइवरों के राब्ते हैं। वो बताते हैं, कहते जी पहले कहा जाता है कि मुल्जिमों ने फ़ोन छीन लिया, फिर फ़ोन दे दिया जाता है, लेकिन व्हाट्सएप और सारा डाटा डिलीट करने के बाद। अब शेख रशीद साहब कहते हैं कि लड़की मान नहीं रही, लेकिन हमारे पास फुटेज है कि वो रावलपिंडी में खड़ी है। और क्या कहते हैं शेख साहब कि वो कड़ियों से कड़ियाँ मिला रहे हैं और सच में शेख रशीद साहब ने कड़ियाँ मिला ली हैं और दुनिया पर वाज़ेह कर दिया है कि इसके पीछे भी कौन मुलव्विस है, बैरूनी हाथ। और शेख रशीद साहब ने रॉ का नाम लिया। उनका क्या कहना था कि रॉ इसके पीछे मुलव्विस है और पाकिस्तान की साख को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही, मकसद ये कि पाकिस्तान का इमेज ख़राब किया जाए। अब नाज़रीन, इस वाक़ये के बाद अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के सफ़ीर और सफारती अमले को वापस बुला लिया, जबकि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के इस फैसले को अफसोसनाक करार दिया है। अफ़गान वज़ारत ख़ारजा के ट्विटर पर जारी जो बयान है उसमें क्या कहा गया कि पाकिस्तान में अफ़गान सफ़ीर की बेटी के अगवा के बाद अफ़गान क़यादत ने पाकिस्तान से सफ़ीर और सफारती अमले को वापस बुला लिया है। सफारती अमला उस वक्त तक पाकिस्तान वापस नहीं जाएगा जब तक अफ़गान सफ़ीर की बेटी के अगवा में मुलव्विस अफराद को सज़ा और सिफारतकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम नहीं उठाए जाए। अब यहाँ अहम बात क्या है, अफगानिस्तान को इतनी जल्दी क्या पड़ गई कि उसने फौरी तौर पर अपने सफ़ीर को अमले समेत इस्लामाबाद से वापस बुला लिया। हमारी एजेंसियों ने तो अभी मामले की छानबीन करनी थी। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि अफगानिस्तान की हुकूमत ये बात अच्छे से जानती है कि उसका झूठ कहीं बेनकाब ना हो जाए, क्योंकि अगर तफ्तीश होती है तो फिर तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाए। अब क्योंकि वज़ारत दाखिला साबित कर चुकी है कि जिस लड़की के अगवा का ड्रामा रचाया गया, बाकायदा ड्रामा, वो अफ़गान सफ़ीर की बेटी थी ही नहीं, क्योंकि इंटरनेट पर जिस लड़की की तस्वीर वायरल हुई है वो अफ़गान सफ़ीर की बेटी की तस्वीर नहीं, किसी और की तस्वीर थी। अब नाज़रीन, अफ़गान हुकूमत ने अपना सफ़ीर और जो अमला है वो वापस बुलाकर दुनिया को ये बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है। अफगानिस्तान के नायब सदर भी पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंगजू भेजकर प्रॉक्सी वार कर रहा है। यानी अफगान हुकूमत ये तासुर देने की कोशिश करती है, बल्कि ये तासुर देती है और देना चाहती है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन नहीं बल्कि खाना जंगी चाहता है। और सब जानते हैं कि अफगान हुकूमत को अमरीकी फ़ौज और भारत का सहारा था, लेकिन अब अमरीकी फ़ौज अफगानिस्तान से निकल रही है, इसलिए तालिबान ने अफगानिस्तान में जोर पकड़ना शुरू कर दिया। और इसी बुकलाहट में अफगान हुकूमत इस तरह की साजिशें करती हुई नज़र आ रही है और पाकिस्तान को कसूरवार ठहराकर कह लें कि अपनी नाकामी पर पर्दा रखे। लेकिन अब सब कुछ कह लें कि वो कहते हैं ना, शीशे की तरह साफ़ हो गया, बिल्कुल साफ़, शीशे की तरह साफ़ हो गया।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।